सफल होगी तेरी आराधना। हमारे परिवार की भलाई इस तलाक में ही है। चुप कर माधव, बहुत बोल चुका तू। जो मुंह में आया बोले जा रहा है। घर के मुखिया घर को जोड़ के रखते हैं, रिश्ते तोड़ते नहीं है। तेरे बाप ने तुझे विदेश भेजा पढ़ाई करने के लिए, लेकिन ज्यादा पढ़ाई करके तो तेरा दिमाग ही खराब हो गया है। इस घर के संस्कार और परंपरा की नींव हिलाकर रख दी है तूने। तेरे बाप ने तेरी बड़ी बहन को भी ये मनमानी नहीं करने दी, तो तूने कैसे सोच लिया कि तलाक जैसे शब्द की दरार हम तुझे डालने देंगे हमारे परिवार में? तलाक वलाक हमारी परंपरा नहीं है और नहीं होगी। हो सकता है तेरे पत्नी में कुछ गलतियां हो, कुछ कमियां हो, पर शादी के मायने तो यही होते हैं कि जब हम पत्नी को अपनाते हैं तो उसकी अच्छाइयों के साथ उसकी गलतियों को भी अपनाना पड़ता है। और तू ये क्या मिसाल रख रहा है अपने बच्चे के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए? रिश्ते तोड़कर तलाक देकर क्या सीखेगी आने वाली पीढ़ी तुझसे? कि हमारे घर के संस्कार, परंपरा, रीति रिवाज कोई मायने नहीं रखते। हमारे परिवार में शादी सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि 7 जन्मों तक का रिश्ता है, और एक कागज का टुकड़ा उसे तोड़ नहीं सकता। यह आपके जमाने में होता था दादी, लेकिन हमारे जमाने में 2 सिग्नेचर दिए और झटके में रिश्ता खत्म। अच्छा, ऐसी बात है? तो बता, तेरी बीवी ने मंगलसूत्र क्यों पहन रखा है? क्यों खड़ी है ये सिंदूर लगाकर? क्योंकि इसके लिए आज भी शादी शादी ही है, और अगर हम गलत नहीं हैं, तो ये आज भी तेरी पत्नी है और तू आज भी इसका पति है। हमारे यहाँ 7 फेरों का रिश्ता जन्मों का रिश्ता होता है, ऐसे एक कागज के टुकड़े पर नहीं टूट सकता। कहा था ना पंडित जी ने, तुझ पर, तेरे बच्चे पर, तेरे परिवार पर विपत्ति आएगी, क्योंकि तूने अपनी पत्नी के साथ जाकर कुलदेवी के मंदिर में पूजा नहीं की। और देख आज क्या हुआ, तेरी जान पर बनाई, और इसी ने तेरी ढाल बनकर तेरी रक्षा की। सही मायने में तो यही तेरी धर्मपत्नी है और रहेगी। हमारे लिए इस कागज का कोनो मतलब नहीं है। अब ये सब पागलपन छोड़ और ये तलाक वलाक का फितूर निकाल दे अपने दिमाग से, क्योंकि ना तो हम तलाक में मानते हैं और ना हम तेरा तलाक होने देंगे। आराधना, तुम विनायक को लेकर जाओ अपने कमरे में। सच में माधव, तूने पहली बार आज शर्म से हमारा सर झुका दिया। पूरे बरेली शहर में हम तेरी मिसाल देते थे, तूने हमारा भरोसा तोड़ दिया, हमारा गर्व तोड़ दिया। दादी प्लीज शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दादी चलिए हमारे साथ, चलिए हमारे साथ। एमडी, तेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता बुढ़िया। तलाक तो हो गया इन दोनों का, और मैं ये स्पेशल पेपर्स संभाल कर रखूंगी। आराधना, दादी के नजरों में जो तुमने ये अच्छी बहू का इमेज बना रखा है, उसे उनके और पूरे परिवार के सामने तोड़कर तुम्हें विलन ना बना दिया ना,
मेरा नाम भी देविका नहीं। एमडी के हॉस्पिटल के आने के बाद से जब से मैंने उनकी ये दवाइयां बदली है ना, तब से अच्छा असर हो रहा है उन पे। वैसे तो ये दवाई उन लोगों को दी जाती है जो दिमागी रूप से बीमार होते हैं, पर अगर किसी नॉर्मल इंसान ने ये दवाई खा ली तो वो खुद पर और खुद के इमोशंस पर काबू नहीं कर पाता। सर दर्द, हैलुसिनेशंस, अजीब अजीब चीजें दिखना, अनजाना सा डर, बेचैनी, ये सब होने लगता है उनके साथ। एमडी, क्या हो गया आपको? अब ठीक है? सर फटा जा रहा है और चक्कर आ गया, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। इन्हीं दवाइयों का नतीजा है जो एमडी का गुस्सा और डर इतना बढ़ गया कि उन्होंने तो तुरंत डिवोर्स के लिए हाँ कह दिया। आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा। आगे भी जब एमडी की हालत बिगड़ेगी और जब वो खुद को खो देंगे ना, तब उन्हें संभालने के लिए, उन्हें कंधा देने के लिए मैं उनके साथ रहूंगी। एमडी अब सिर्फ मुझ पर निर्भर रहेंगे। मेरी बात पे यकीन करेंगे वो। लेकिन ये दादी और इस परिवार को ना हल्के में नहीं ले सकती मैं, इसीलिए मुझे एमडी का डोज बढ़ाना होगा। ओह गॉड, क्या हो गया मेरे सर को? कुछ समझ नहीं आ रहा। दवाइयां कहाँ गई? नहीं रखी थी मैंने। कौन सी मेडिसिन है इनमें? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये आपकी पर्ची है, इसमें आपकी सारी दवाइयाँ लिखी हुई हैं। इसमें से देखकर खा लीजिए आप। कोई जरूरत नहीं है मेरी मदद करने की, खुद की मदद कर सकता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि दादी ने तलाक से मना कर दिया मुझे तो तुम इस घर में रुक जाओगी? तुम्हारी बातों में मैं आ जाऊंगा तो मेरे इरादे बदल दोगी? हरगिज़ नहीं, मैं कभी भूलने नहीं वाला और ना ही मेरा कभी फैसला बदलने वाला है आराधना। आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते ना, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए मैंने उन कागजों पर दस्तखत की थी। लेकिन आप तो मुझे अपनी पत्नी पहले भी नहीं मानते थे, फिर भी आप हमेशा मेरा साथ देते थे। और आज देखिए, आज भी वही हुआ। तो अब बस ऐसा समझिए कि जिस इंसान पर आपने आज सुबह एहसान किया ना, बस वही इंसान अपना ये एहसान लौटाने की कोशिश कर रहा है। और वही समझकर आप इस पर्ची से देखकर दवाई खा लीजिए। मुझे पढ़ना नहीं आता है, वरना मैं खुद ही देखकर बता देती। लेकिन जहां तक मुझे याद है, आपको वो पीली दवाई खाने का समय हुआ है ना? वाह देविका वाह, क्या प्लान बनाया है। ये दवाइयां आराधना के हाथों एमडी को दिलवा रही हो, यानी अपने रिश्ते पर खुद ही कुल्हाड़ी चला रही है आराधना। ये दवाइयां एमडी को पूरी तरह मेरे वश में कर देंगी और उसके बाद मैं उन्हें तुम्हारे खिलाफ ही इस्तेमाल करूंगी। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।